अपने सही से पहन के फिर हम अंदर जाएंगे। हम मस्ती हैं वैसे थोड़ी देर बाद कब आएगा। हो गया है जो तो निकले थे और हम जा रहे हैं इसमें मस्ती के अंदर। चौक किसका है वो? दूसरी का है, दूसरी पकड़ना पड़ेगा। दूसरी का है। हाँ हम जा रहे हैं अंदर। मेरे हमारे कपड़े तुम क्या मेरे साथ चलोगे? मैं चलो जिप तो लगा लो, ठंड लगेगी। और अंदर है -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ले रहे हैं ग्लव्स सेक्शन। हम ग्लव्स ले रहे हैं, सब पसीने 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 हो गए। ओ भाई साहब, ओहो मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ। लिटरली मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है। दिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। है गला सूख गया। ओ भाई साहब, किधर बैठोगे? एंटर कर दूँगी ना। नहीं एंट्रेंस पे नहीं बैठ सकते ना। वो बहुत मेरे बस की नहीं है भैया। मैं वीडियो बंद नहीं कर सकती क्योंकि पकड़ा तो नहीं जा रहा बिल्कुल। ओ नो 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 नो। आहा हैंग हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा फॉग तो बहुत फॉग है। वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बुआ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़े आ गए। बुआ ने आज अपनी छुट्टी करी, अब हम बड़ी बड़ी स्लाइड पे चढ़ रहे हैं। कैसे हम ओके एक ले लेंगे उसके बाद करेंगे। हमने ये ले लिया स्लाइड। सिस्टी का है ऊपर बहुत सारी। लड्डू लड्डू एक ये ले ले, आजा मेरे साथ। कोई सा भी ले ले। मजा आ रहा है। लड्डू आ, लड्डू कम ऑन आजा। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। कुछ थक चुका तू भाई, बहुत ठंड है। आई मीन बाहर जितनी गर्मी है उसका क्या ही अलग लेवल का ठंडा मौसम है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट, आई एम सो स्कैर्ड। ओह मुझे डर लग रहा है। ओह ऐसे ही बैठना पड़ेगा। लड्डू मैं ऊपर आऊँगी, फ़ोन पकड़, रुक जा। फिर किसको दूँ? मैं भी तो करूँगा। हाँ तो पहले ऐसे पकड़, ऐसे वीडियो बनाती हूँ, ऐसे पकड़ के रखी हूँ। वापस वहाँ से बनाना, इस पे ज़्यादा चल। हाँ जा 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 जा।
अभी गिर गई वो तो कप्तान है इस पे। फोटो वोटो खींचेगा हमारी। एक तुम अपनी फोटो खिंचवा लो, एक तुम अपनी फोटो खिंचवा लो। भैया बर्फ भी आनी चाहिए पीछे की। सुन सुन, उधर से खिंचाओ, ऐसे पीछे का दिखेगा पूरा। उधर को मुंह रखेगा, पीछे का पूरा दिखेगा। अबे मुंह उधर करो, इधर से ऐसे खिंचवाओ फोटो। तो आई होप कि इस पे कॉपीराइट इशू ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना गाने बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो हमने जब रिकॉर्ड किया था तो हमने ध्यान नहीं दिया था, और उस टाइम आगे मैं ना स्लाइड कर रही थी। तो ये वीडियो जो है ये डैडी ने शूट करी थी, तो मैंने शूट नहीं करा ये वाला वीडियो। पर यहाँ पे मैं आगे स्लाइड पे जा रही थी, तो ये जो आपको सामने जो स्लाइड दिख रही है ना, ये थोड़ी डेंजरस स्लाइड थी। क्योंकि मतलब डेंजरस इस वजह से थी क्योंकि ये ना पूरा घूम के आ रही थी। तो जब आप इसमें बैठ के, ट्यूब में बैठ के आप आते हो ना, तो ये ना टकराते हुए आते हैं इसमें। तो उसमें डर होता है कि अगर आपका सर किसी चीज़ में यहाँ पे लग ना जाए, तो इस वजह से सेफ्टी के साथ ये राइड करनी होती है। तो मैंने ये राइड करी थी, तो मैंने हेलमेट लगा कर करी थी, और फिर भी मैं दोनों सारे में टकराते हुए वो ट्यूब आई थी। तो अपने पैर ना खुद को मतलब अच्छे से सेफ्टी से बैठना होता है उस ट्यूब में, ताकि ना आपके या पैरों पे ना लगे या आपके सर पे ना लगे। तो बहुत ही ध्यान से उस राइड में बैठना होता है। मैंने करी थी वो राइड, बहुत मज़ा आया था हमें। और जब हम लास्ट में जा रहे थे तो हमने लास्ट में एक और राइड हमें दिखी थी छोटी सी, और हम उसके लिए पता रास्ता ढूंढ रहे थे सारे में कि उसका रास्ता कहाँ से है। फिर जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया तब हमें पता चला कि अरे वो तो उसका रास्ता वहाँ से था। तो उन्होंने जो वहाँ के जो मतलब जो वहाँ के स्टाफ मेंबर जो थे जो स्नो मस्ती के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे ये एक और राइड है, इसका रास्ता यहाँ से, आपको ये वाली करनी है। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैं, लड्डू और सृष्टि हमने कहा हम बिल्कुल कर लेंगे। तो हम लास्ट में जाके वो वाली राइड कर आए, पर वो हमने शूट नहीं किया। मुझे पता नहीं हमने किया या नहीं किया, तो मेरे पास वो वीडियो नहीं है। अगर होगी तो मैं ज़रूर आगे व्लॉग में डालूँगी, पर अभी तो नहीं है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये डैडी मेरे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं या यहाँ पे डैडी पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे जब मैं आ रही हूँ, मैं हूँ ना, हाँ मैं ही हूँ। हाँ, मैं ठुकते हुए आई हूँ। तो जैसे देखा ना यहाँ पिलर है, ऐसे ना पिलर से लग जाता है, क्योंकि पूरा बहुत घूमते हुआ राइड है ये। तो इसमें लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए सेफ्टी से ही करनी पड़ती है ये राइड। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि हमने देख के वीडियो बनाई है। और मैं इसलिए शूट नहीं कर रहा था। जब भी मैं स्लाइड पे जा रहा था, डैडी बना रहे थे अपने फ़ोन से। तो सारी वीडियोज़ ये डैडी ने ही शूट की हैं, मैंने बहुत कम शूट करी हैं। अच्छा, वो मैं नहीं था, वो कोई और था। कोई नहीं, पर हाँ, यहाँ पे ये बुआ स्नो के साथ खेलते हुए, ये आपस में भाई बहन, ये अलग अपना, जैसे हम तीनों जाके बैठ गए थे ना, आगे स्लाइड्स कर रहे थे, तो ये तीनों नंद भाभज और ये भाई बहन, ये जाके तीनों एक जगह बैठ के स्नो मोशन वीडियो बना के खेल रहे थे। और हमने कहा यार ये सही है, ये अपना अलग खेल रहे हैं, हम अपना अलग राइड्स कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया था हमें यहाँ पे। तो आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। मैं बताऊँ, अगर आप वेनिस मॉल जा रहे हैं और आपको स्नो मस्ती जाना है तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि प्राइजेस थोड़े से फेयर हैं। क्योंकि 1 घंटे में आपको जो एन्जॉयमेंट जो मिल रहा है, जो इतनी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, हालांकि ऐसा एक और है पर वो उसमें हम नहीं गए थे, हम दूसरे में गए थे। ये सृष्टि आई है यहाँ पे अभी, आई गेस, हाँ ये सृष्टि है, हाँ सृष्टि आई है बचते बचते घूमते हुए। इसके बाद मैं आऊँगी।
तो काफ़ी अच्छी राइड्स थी। पर हाँ, ऐसा एक और है, वो मेरे ख्याल से कहीं गुड़गांव की साइड या कहीं पर है वो, हम उसमें नहीं गए। हम ग्रैंड वेनिस मॉल में आए थे क्योंकि हमें वेनिस मॉल भी घूमना था और हमें स्नो मस्ती भी करना था। तो बिल्कुल बेस्ट है कि हाँ, ये शिमला मसूरी जैसी वाइब्स देता है आपको, पूरी वाइब्स देता है, उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगी। क्योंकि यहाँ पे जो स्नो है वो रियल स्नो है, क्योंकि यहाँ पे जो एसीज़ हैं वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बंद कर देंगे तो ये सारा जो भी इन्होंने करा है ये फिर बेकार हो जाएगा, फिर ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि शायद ये पूरा दिन शायद 24/7 आई गेस इनके एसी चलते हैं इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ ऊपर एक गंडोला राइड थी, वो उसका प्राइस अलग है, वो इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होती। अगर आप चाहें तो उसका पैकेज अलग से होता है, वो आप ले सकते हैं। हमने वो नहीं ली। हमारा जो था पैकेज में, हमारा 2 पैकेज थे हमारे। तो हमने जो मैंने दूसरा व्लॉग डाला है वो आपको उसमें दिख जाएगा। ये वाला व्लॉग जो है ये खाली सिर्फ स्नो मस्ती के लिए है ये व्लॉग, क्योंकि हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी थी वेनिस मॉल में। तो सबके अलग अलग व्लॉग हैं, तो सबके अलग अलग वीडियोज़ हैं, वो आपको दिख जाएगी मेरे चैनल पे। तो ये वाली जो व्लॉग है ये सिर्फ स्नो मस्ती का व्लॉग है कि जो हमने यहाँ इन्जॉयमेंट किया है, तो वो आपको दिख जाएगा। इसमें हम जैसे मज़े कर रहे हैं, यहाँ पे अब बुआ जा रही हैं वो ट्यूब लेके, और हम तो बहुत बार ये जो इसके बगल वाली जो स्लाइड है ये लेट के करने वाली है। ये सेफ्टी है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं कि आपको लग सकती है। इसमें बस ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चा इस साइड ना आ जाए, अदरवाइज़ ये राइड सेफ़ है और मतलब बहुत अमेजिंग राइड है। जो दूसरी वाली है जो यहाँ है, जो आपको एक ब्लू जहाँ पे डिस्को लाइट्स जल रही है ना, इसके इधर, हाँ वेरी गुड, इतना सही टाइम पे मैं बोल रही हूँ ना, खुशी हो रही है मुझे। हाँ, ये वाली जो राइड है ये थोड़ी डेंजरस है, और जो यहाँ से सृष्टि आ रही है ना, ये वाली राइड नॉर्मल है। और यहाँ से मैं देखो ठुकाते आऊँगी, बहुत तेज़ लगी थी एक्चुअली। अगर आप हेलमेट नहीं पहनो ना बहुत तेज़ लगेगी। मुझे बड़ा मज़ा आया था वैसे ये राइड करके, बहुत तेज़ राइड थी, बहुत अच्छी राइड थी। तो यहाँ पे गाने चल रहे हैं तो इसलिए मैंने पीछे से वॉइस ओवर दिया थोड़ा सा आपको बताने के लिए, और मेरे रिएक्शंस देख ही सकते हो कि मैंने कितना एंजॉय करा। चलो वहाँ जाके नाच कर लो। अरे बहुत बेकार है, इसमें लग जाएगी। मजा आएगा, यहीं से तो गिरा दूंगी। आ गया मामा आपके भी पैर जम रहे हैं क्या? देखो क्या आ रहा है। क्या बीच में रुक गया था क्या? हाँ डांस करने चलेंगे, आजा। इसमें मत करो, लगा जाएगी। एक बार और उस पर चलने पे वहाँ चलने हैं। भाई साहब हमें स्नो मस्ती में बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत मज़े कर रहे हैं। ये वाली साइड थोड़ा डेंजरस है, हेलमेट लगा के करनी पड़ रही है, पर बड़ा मज़ा आया। आधे से तो मेरे को लगा मैं ठुक गया, मैं नहीं ठुका, बच गया। और दूसरी वाली भी बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, बहुत अच्छी है, और मैं गिर भी गया एक बार, अभी तक गिरा नहीं, हम नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इंस्टा रील्स आई गेस नहीं, हाँ यहाँ पे हम स्नोमो बना रहे थे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने अपने ग्लव्स उतारे थे, और भाई मैं सच्ची बताऊँ 1 मिनट के लिए ग्लव्स आप उतार नहीं सकते। अगर आप उतार रहे हो ना तो आपको ऐसा है जैसे आपके हाथ फ्रीज़ हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होगा, हाथ नम पड़ जाते हैं। मेरे को तो फील ही नहीं हो रहे थे। और पता है जैसे मुंह पे अगर जैसे हम यहाँ पे बुआ ने सृष्टि की स्नो गिरा दी थी, तो हाँ जैसे अगर ये फेस पे लग जाए ना या तो इतना वो हिस्सा ना फेस का ठंडा, मतलब कहीं भी आपके बॉडी में ये टच हो जाए, बस टच होने की देर है और आपका ऐसा रिएक्शन होगा, ओ भाई क्यों लग गई, मतलब क्यों मैंने ये हाथ में उठा लिया मेरे चेहरे पे। तो हम स्नो फाइट खेल रहे थे, और जब मेरे मुंह पे लगी ना तो इतनी तेज़ लगी, मैं सच्ची बताऊँ मेरा चेहरा नम पड़ गया था 1 सेकंड के लिए, मुझे फील ही नहीं हो रहा था। बहुत
मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना -12 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था। तो अगर यहाँ पे अगर कोई गलती से छूट जाए तो पता नहीं उसका क्या ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब सेफ्टी के साथ ही जाते हैं। यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको 2 बार जाना होता है। एक बार वेनिस मॉल के अंदर जाके, मतलब जहाँ से हम टिकट्स वगैरह लेते हैं स्नो मस्ती की, वहाँ से आप कपड़े पहनोगे, उसके बाद एक गेट के थ्रू निकलोगे, फिर दूसरे गेट के थ्रू आप यहाँ आओगे। तो 2 गेट्स होते हैं ऐसे, तो वहाँ से ऐसे जाते हैं। ये हम स्नो बनाते हुए हमने बहुत मज़े किए हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने दिल्ली में इतना घूमे, मतलब काफ़ी जगह घूमे जो मेरा जैसे कहते हैं, हमने वाटर पार्क में हम गए थे, क्रिस्टल वर्ल्ड हम गए थे, वो भी बहुत मज़ेदार व्लॉग था मेरा। पर मेरे को दुख इस बात का है कि मैंने 1-2 राइड्स ना मिस कर दी। बाकी मुझे दुख किसी चीज़ का नहीं है, वो रिग्रेट रह जाता है कि अगर आपकी एक स्लाइड छूट जाए ना तो वो दुख होता है उसका। पर कोई नहीं, बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो मेरा वो वाला व्लॉग भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग व्लॉग है, वो भी बहुत मज़ेदार है। वो मैंने पूरा व्लॉग, वो वैसे 2.5 घंटे का व्लॉग है, वो मैंने पूरा ही डाल दिया क्योंकि मैं कितने पार्ट्स बनाता हूँ उसके, पार्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको पता है एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और मैं ऐसे ही डाल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोग पूरा व्लॉग देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि 2.5 घंटे का व्लॉग है, अब 20-20 सेकंड में आपने जो पूरे दिन की एक्टिविटी की है वो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए मैंने वो 2.5 घंटे का व्लॉग डाला है। वैसे मोस्टली मेरे व्लॉग सारे 2.5-1.5 घंटे के ही होते हैं उससे कम के नहीं होते, बहुत कम, ऐसे आधे घंटे के या 20 मिनट के स्टार्टिंग के व्लॉग्स हैं मेरे ऐसे। पर जो आपके व्लॉग है वो 1.5 घंटे के हैं। तो ये भी आई गेस ये भी 1 घंटे का या उससे कम का या ज़्यादा का ही व्लॉग होगा, क्योंकि ये इसमें हमने स्नो मस्ती में बहुत मज़े करे थे। बहुत अमेजिंग जगह है, तो प्लीज़ एक बार अगर आप वेनिस मॉल जा रहे हैं और अगर आपका बजट है और अगर आप मतलब ज़्यादा जने नहीं है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको कहीं घूमना ही जाना है बेस्ट प्लेस पे, तो वेनिस मॉल के अंदर आप यहाँ जा सकते हैं। स्नो मस्ती बहुत अमेजिंग है, जैसे मैंने बताया शिमला मसूरी वाइब्स से ज़्यादा, आई डोंट नो, मैं गई नहीं हूँ शिमला या मसूरी। मम्मा डैडी गए हुए हैं मसूरी, मैं नहीं गई हुई। वो होता है ना, जब बचपन में जब मैं छोटा था तभी घूम के आ गए थे, कह रहे हम तो घूमिए हैं, तो तुझे ले जाने की ज़रूरत है अब। तो वही है, पर ये लोग घूम के आ चुके हैं, मैं नहीं गया। पर मेरे लिए एक्सपीरियंस, जैसे मैंने नहीं देखी स्नो वगैरह, तो यहाँ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब हम अगर कभी घूमने जाते हैं वापस, अगर जब हम दिल्ली जाएंगे, अभी तो हम वापस आ गए हैं मुंबई, तो अब मैं ये व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ये व्लॉग 2-3 बार डालने की कोशिश करी थी, पर इस पे कॉपीराइट इश्यूज़ आ गए थे। तो मैंने बहुत तरीके से ये व्लॉग डाला, पर फिर भी कॉपीराइट इशू आ गए। आई होप इस बार ना आए। तो अगर मैं ज़्यादा वॉइस ओवर दूँ तो समझ जाना भाई, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से ऐसा करना पड़ता है, वॉइस ओवर देने पड़ते हैं, पीछे से साउंड डालना पड़ता है, वो सबको पता ही होता है, तो इस वजह से। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि अभी बहुत देर का रह रहा है, तो अभी इंजॉय करो। अभी बहुत आगे आपको इस व्लॉग में बहुत सी चीज़ें देखनी है कि हम कितनी बार गिरे हैं, कितनी बार हमने स्लाइड्स करी हैं। सबसे ज़्यादा हमने स्लाइड्स करी हैं और किसी ने नहीं करी। मैं, सृष्टि, लड्डू, वो जो स्लेड वाली राइड थी वो भी बहुत ज़्यादा हमने करी है। तो आई होप आपको देखने में भी मज़ा आए, आपका इंटरेस्ट बने, क्योंकि मेरा तो बहुत ही इंटरेस्ट है अपना व्लॉग बार बार देखने में। तो आई होप पसंद आए आपको, और आपको जाना है तो प्राइजेज़ मैं कहूँगी ज़्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा लो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल रही है ऐसी, अगर आप कहीं और जगह जाते हैं, अगर आप मसूरी या शिमला भी जाते हैं, तो आपका बजट आपको पता है कितना रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो अगर आप बजट प्राइजेज़ की बात कर रहे हैं तो काफ़ी फेयर है स्नो मस्ती का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट है या लो रेट है, एकदम वर्थ। क्योंकि वो जगह आपका जाना, अगर आप जाएं, आप विज़िट करेंगे वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि जो उसके प्राइस रेट है ना वो वर्थ इट है। क्योंकि वो जगह है ऐसी कि आप कहोगे कि हाँ भाई, जहाँ हम दूर नहीं जा सकते तो हमें पास में सारा एन्जॉयमेंट चाहिए, तो उस जगह पे फिर सब कुछ है, मतलब परफेक्ट है फिर वो जगह। तो उसमें आप ऐसे कमियां नहीं निकाल सकते कि इसका प्राइस ज़्यादा है या कम है। बहुत फेयर प्राइसिंग है उनकी। और
ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कम बजट है या लो बजट है, आपको जाना है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है उस बजट में, तो वहाँ पे कॉम्बोज़ भी हैं कि मतलब एक क्योंकि स्नो मस्ती की भी कॉम्बो है कि स्नो मस्ती के साथ आप ट्रैम्पोलिन पार्क कर सकते हैं या गंडोला राइड कर सकते हैं। गंडोला राइड ना यहाँ पे ऊपर एक जैसे रोलर कोस्टर होता है तो वैसे गंडोला राइड है, वो आप कर सकते हैं। वो उसका और स्नो मस्ती का कॉम्बो होता है, ट्रैम्पोलिन पार्क का कॉम्बो होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ों का एक साथ मिला के कॉम्बो है जो कि फ़ेयर प्राइसिंग है। हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा हाई रेट है या बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई जा नहीं सकता, सब अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर आपको जाना है तो 15 to 20,000 में आप कॉम्बोज़ लेंगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारी नहीं तो पर हाँ कम से कम आप 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आप वर्थ इट हैं और आप ज़रूर कर सकते हैं उस कॉम्बोज़ में। तो अगर आप जाएं और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा बजट उतना नहीं है कि हम सारी चीज़ें अलग अलग करें, तो आप एक साथ उन सब का कॉम्बोज़ होता है, सबके अलग अलग कॉम्बो लेके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। हमने 2 कॉम्बोज़ लिए थे क्योंकि हमें ट्रैम्पोलिन पार्क करना था, हमें ज़िप लाइनिंग करनी थी और हमें 7D मूवी करनी थी, हाउस ऑफ द डेड, और भी हमने और स्नो मस्ती। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये एक साथ नहीं थी, ये अलग अलग थी। तो हमने कहा हमें तो हमने 2 पैकेज लिए थे जिसमें एक पैकेज में था ट्रैम्पोलिन पार्क और आई गेस ट्रैम्पोलिन पार्क था, ज़िप लाइनिंग थी और हाउस ऑफ द डेड या 7D, इन दोनों में से कोई एक था। तो जो दूसरा कॉम्बो था उसमें स्नो मस्ती था और या तो 7D मूवी थी या हाउस ऑफ द डेड था। तो इन दोनों में से एक चीज़ इधर कर सकते हो आप। तो हमने 2 कॉम्बोज़ लिए थे हम सारे लोगों के। हम कितने जने गए थे, हम लड्डू का, और हम लड्डू की भी प्राइसिंग लगती है क्योंकि वो अब बड़ा बच्चा है, मतलब वो 7-8 साल का बच्चा है, तो उसकी भी फेयर प्राइसिंग लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि उसका हाफ़ टिकट लगेगा या ये है वो, तो वो सारे फेयर प्राइसेस हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो सारे नॉर्मल रेट हैं, फेयर प्राइसिंग है, तो उन सब के कॉम्बोज़ बहुत सही हैं, बहुत वर्थ इट हैं और ऐसा नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सब नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं उतना। अगर आपको घूमना है तो आप कॉम्बोज़ लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि हमने भी कॉम्बोज़ लिए थे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो हमने कॉम्बोज़ लेके काफ़ी इन्जॉय किया था। और मैंने बताया था मेरा यहाँ पे स्टैंड खो गया था, तो उसका भी व्लॉग है, वो आप देख सकते हो कि मुझे मेरा स्टैंड दोबारा मिल गया था इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से मतलब आपकी जैसे एंट्री आप करते हो हर चीज़ की, तो उन्होंने मैंने एंट्री करवाई थी, उन्होंने पूछा था कि हम रख रहे हैं तो आप प्लीज़ एंट्री कर दीजिए ताकि जब आप मॉल से वापस चले जाएंगे घर तो बाहर आते एग्ज़िट के टाइम पे हम आपको दे देंगे। पर वो दे देते मुझे, पर मैं भूल गई थी कि मैंने स्टैंड रखवाया अपना, तो उस वजह से वो मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से छूटा था। मैं मॉल ऐसा नहीं कहूँगी कि स्टाफ मेंबर की वजह से छूट गया था। जब हम निकले थे ना स्नो मस्ती से तो हमें लेट हो गया था, हम 12 बज गए थे, हमें नहीं 12 नहीं 10 बजे वो मॉल क्लोज़ हो जाता है। तो हम 10 साढ़े 10 बजे के करीब उस मॉल से निकले थे और उस मॉल से सिर्फ वही लोग निकल रहे थे उस टाइम पे जो स्नो मस्ती के अंदर थे, बाकी वैसे मॉल पूरा क्लोज़ हो चुका था। तो आते टाइम मैं अपना स्टैंड वहाँ भूल गई थी, तो फिर मैं वो दोबारा लेने गई थी और मेरे को जो 1-2 एक्टिविटी और मेरी रह गई थी तो वो हमने करी थी, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था हम स्नो मस्ती से बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ VR गेम्स करने थे, पर लेट हो गया था, हमें मॉल बंद हो चुका था आधे से ज़्यादा, तो हमने वो तब नहीं करे। तो वो चीज़ें मैंने वो बाद में करी हैं, वो मेरा आपको दूसरे व्लॉग में दिख जाएगी, जब मैंने सेकेंड टाइम व्लॉग जब मैंने डाला है वेनिस मॉल का, वो आपको उसमें दिख जाएंगे, तो आप वो वाला व्लॉग भी देख सकते हो कि मेरे को कैसे मेरा स्टैंड मिला। वो भी काफ़ी अच्छा व्लॉग है, उसमें भी मैंने काफ़ी मज़े करे हैं। उसमें मेरे भैया और डैडी के साथ मैं गया हूँ वेनिस मॉल अपना स्टैंड लेने, तो हाँ स्टैंड लेने और काफ़ी सारे गेम्स करने। लोग कहेंगे यार तुम स्टैंड लेने दोबारा वेनिस मॉल गए हो? जी भाई मैं स्टैंड लेने नहीं, अगर मुझे बाई चांस अगर नहीं भी मिलता तो मैं दूसरा स्टैंड आ जाता, मैं क्लियर कर दूँ, वरना लोग कहेंगे बताओ दोबारा स्टैंड के लिए चली गई। मैं गेम्स के लिए गई थी क्योंकि मेरे 2-3 गेम्स थे और मेरा दिन इतना ख़राब था, मैं क्या बताऊँ, कि कोई पैसे नहीं लेके गया था,
क्योंकि हमने सोचा जिस जाना है और आना है। फिर मेरा मूड बदल गया, मैंने कहा जब मैं जाऊँगी तो मैं गेम्स भी कर कर ही आऊँगी, मैं गेम्स भी खेल कर आऊँगी जो मुझे गेम्स खेलने हैं। तो मेरी कुछ पॉकेट मनी थी जो मैंने कलेक्ट कर रखी थी, वो उस पॉकेट मनी से हमने गेम्स करे थे। आई गेस 2 या 3 गेम करे थे, पता नहीं मैंने कितने गेम करे थे, वो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। तो हाँ, आप मेरा वो वाला व्लॉग भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मेरा व्लॉग जस्ट ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो
जा 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 मारो स्टाइल। देखा वो भी करेगी। ये दे ये दे वो कहाँ गया लड्डू, कहाँ गया लड्डू, कहाँ है लड्डू, कहाँ है ये ओ। तो गाइज़ मेरा जो व्लॉग है वो बस यहीं तक का था। मेरा ये वाला व्लॉग बस अब एंड होने वाला है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुरुचि शर्मा व्लॉग, और बेल आइकन को दबाएं और उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने काफ़ी इन्जॉय किया, तो आपको देखने में भी मज़ा आया होगा। तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बाय बाय। व्लॉग आगे एंड होगा तो वो प्रॉपर एंडिंग नहीं थी, बट हाँ मेरे पास और व्लॉग की एंडिंग नहीं थी तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा आगे जाके व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जाने हैं बाहर। चलो चलो मम्मा, खड़े हो। बाल पूरे भीगे पड़े हैं बर्फ़ की वजह से। अंदर स्नो इतनी हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रही थी। चलो बाहर चलिए। मस्ती बंद हो चुका है। हम बिल्कुल लास्ट में गए थे ना, तो बिल्कुल लास्ट में आए हैं। स्नो मस्ती बंद हो चुका है तो हम वॉशरूम आके होते हैं। चलो अब हम अपने फ़ोटोज़ देख रहे हैं। अच्छा नहीं आए, रुक जाओ, अच्छा नहीं आए।